करेंगे। आपको सिद्धू रिसोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किसान यहाँ बैठे हैं जो कि राहुल गांधी से सीधा संवाद करेंगे। आपको पीछे कुर्सियों पर विराजमान ये गोलूवाड़ा कस्बे के आसपास के एरिया किसान है जो कि आज किसान सभा पीलीबंगा के बाद गोलूवाड़ा कस्बे के अंदर राहुल गांधी जी सीधा संवाद करेंगे। आप ये तस्वीरें देखें लाइव कलम न्यूज से आप लाइव जुड़ेंगे। यहाँ आपको इधर मंच पर भी ले जाता हूँ कि वहाँ पर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सभा चल रही है। सुखदेव सिंह जी जाखड़ संबोधित कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, राहुल जी का समाचार आया है साढ़े डायरेक्टर साहब को भाई 5-7 मिनट तैयारी करके उतो रवाना होंगे। एक काम जरूर करो, इतने बैठे बैठे आपके मोबाइल पे मैं ट्रैक्टर भी दिखाना चाहूंगा कि ट्रैक्टर भी इधर खड़े कर रखे हैं। राहुल गांधी सभा को आज और मंच जो सामने मंच देख रहे हैं किस प्रकार मंच सजाया हुआ है और सुखदेव सिंह जी जाखड़ सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ कर रहा सी ਅੱਜ हिंदुस्तान के अंदर किसानी और दुकानदारी ते मजदूर बहुत ही संकट के दौर च गुजर रहे हैं। इस सरकार ने साडे वीर साडे भरा जेड़े तकरीबन पत्रकार मोदे बैठे हैं 78 दिनों के लगभग दिल्ली दियां सीमावां के उत्ते बैठे हैं, उन्होंने कोई सुनाई नहीं हो रही और उन्होंने लगभग 200 के लगभग साडे किसान भरा शहीद हो गए। और मैं बहुत ही डूंगा अफसोस करता है भी जेडे साडे किसान उत्थे शहीद होए हैं सारे आप उन्हों का दुख प्रकट करिए। उस तो अलावा मंच के जो सारे अपने राहुल जी अशोक गहलोत आ जाएंगे, सारे ने मेरा निवेदन है खड़े होके ताड़ी मार के उन्होंने स्वागत करना ताकि गोलूवाले का पता लगे भी गोलूवाला एक बहुत ही अच्छी जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है। इथे रस्से मंगड़ का सिर कट के इस गोलूवाले की धरती के उत्ते सुखा सिंह ते महताब सिंह आए सी, वो धरती है। और साडे चौधरी सही राम जी जैलदार जिन्हों की इत्थे मूर्ति लगी है, सारे व्यापार मंडल ने और सारे इलाके ने सहयोग करके लाई है। वो भी साडा इस इलाके का बहुत बड़ा योद्धा सी। ये सारी योद्धा के वीरों की धरती है। मैं सारे आगे निवेदन करता है आप आए हुए नेताओं का इन्ना मान सम्मान रखना है ताकि एक मिसाल कायम हो। जिवें साडे किसान अंदोलन के विच राजेआना साहब कहते सी भी जे तुसी शांति रखी तो किसान जितणगे आपां जितांगे, जे शांति ना रखी तो सरकार जितूगी। थोड़ी जी गलती हुई 26 जनवरी को आपां सारिआं नूं इहदा बहुत अफसोस है। हर हिंदुस्तानी साडा लाल किला सदियां तो एक हिंदुस्तान का प्रतीक चिन्ह है। उथे आपां 26 जनवरी ते 15 अगस्त को नतमस्तक कर जाने हैं। उथे जो कुछ भी होया ओदा आपां सारे बैठे बहुत ही अफसोस करते हैं। वो एक निंदनीय घटना सी। हुण मैं वो आ जाएंगे, उसके बाद सारा आप मंच संचालन करांगे। हुण मैं सब तो पहला तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि पीछे किसान बैठे हैं। थोड़ी ही देर में
राहुल गांधी किसानों से सीधा संवाद करने वाले आ रहे हैं और वो किसानों से सीधा संवाद करेंगे। पीछे आपको जो सिद्धू रिसोर्ट गोलूवाड़ा के अंदर जो भीड़ जुटी हुई है किसानों की, जो कि राहुल गांधी से सीधा संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित आई है और थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं और किसानों से सीधा संवाद भी करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा है, काफ़ी लंबे समय से किसानों की कर्ज माफी हो, किसानों की समस्या इसको उठाते रहे, इनसे भी जुड़ेंगे, लाइव जुड़ते हैं अपने भी, इनका क्या कहना है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आप किसानों के लिए कर्ज माफी की बहुत वीडियो आपने चलाया, बहुत सी आपने जो है मुद्दा जिस प्रकार से लगातार किसानों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि किसान जो है अपने आप में काफ़ी आक्रोश जता रहे हैं। अगर बात करें गोलूवाड़ा की और वहाँ से बात करें पीलीभंगा की तो काफ़ी उत्साह जो है लोगों में है। किसान जो है तीनों कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत और उनके अलावा अजय माकन, बीडी कल्ला और उसके अलावा जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पहुंचेंगे। किसान कर्ज माफी एक अलग मुद्दा है और उसके साथ इसे अगर उसे जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी वजह रही है भीड़ कम होने की। मान सकते हैं भी किसान कर्ज माफी की वजह से थोड़े से किसान नाराज हैं, लेकिन फिर भी जो ये कर्ज माफी जो है वो कहीं ना कहीं इन 3 कृषि कानूनों पर भारी पड़ रही है। तो इससे साफ तौर पर अभी कर्ज माफी को थोड़ा सा दरकिनार कर लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं और लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार को अभी समझ जाना चाहिए भी तीनों कृषि कानून बिल वापस लाओ। आप जो मानते हैं कि कांग्रेस देरी से उतरी है मैदान के अंदर, आप जो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देरी किया किसान आंदोलन में उतरने के लिए? कांग्रेस पार्टी ठीक है देरी से उतरी है और ईमानदारी से नहीं उतर पाई है। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इस मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। ये जाहिर सी आपकी अच्छी बात है, देरी किया लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी प्रयास करें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुलदीप जी अभी आप पीलीभंगा तो मैं किसानों के बीच में भी चलते हैं, पीछे आपको किसानों से भी बातचीत कराएंगे कि किसानों का आज का जो राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं उसके संबंध में उनका क्या विचार है। पीछे किसानों के बीच में भी चलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर में राहुल गांधी इस मंच पर आएंगे और किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। आपको पीछे ले चलते हैं कि किस प्रकार किसानों का इस संबंध में क्या कहना है। किसानों से भी आपकी बातचीत कराएंगे कि क्या उनकी राय है और क्या वो कह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीछे कि किस प्रकार किसान यहाँ जुटे हुए हैं और वो राहुल गांधी से सीधा संवाद आज करने वाले हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि ऊपर ही बने नीचे निकल जाओ, ठीक रहो, पड़ जाओ, पड़ जाओ। ये तस्वीरें दिखा रहा था, बीच में बैरिकेड के कारण थोड़ी अड़चन जरूर थी। अपने किसानों से भी बातचीत करते हैं कि इनके आज आने का मकसद क्या है। हाँ जी, सोनलाल है। क्यों है आज क्या करना है यहाँ आने का? आज राहुल गांधी आ रहा है, हाँ मिलने के लिए। मोदी ने कानून लाया है, तेनों पर की मामला है, हमारे सम्मान मामला गड़बड़ी है, गरीब बेटे आए बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार। और हालांकि ये काले कानून के बारे में इनको कोई ज्यादा पता नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से आज मिलने आए हैं। राहुल गांधी को हम देखने आए हैं और भी आपसे बातचीत करते हैं। इधर और बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ जी बुजुर्गो, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। तो ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ। तो ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੁਣੂਗਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਰਾਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। गोलवाड़ा की धरती के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ आज हमारे बीच ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नेता ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, माननीय ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ राहुल गांधी जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। पधार रहे हैं। ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। मैं किसानों के लिए ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ मैं पहले से ही ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਗੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। कि मैं अपनी किसानों की ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ? लेकिन ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਮੰਗੋਗੇ ਕੀ? ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। तो ये किसान का कहना है कि राहुल गांधी जोश भरन आए हैं और किसानों विचों जोश भरनगे और इसे करके राहुल गांधी किसानों नाल सीधा संवाद इत्थे करन जा रहे हैं। तुहानूं दसना चाहूँगा कि रिसोर्ट कोल्लूवाला रिसोर्ट विच वार्ता हो रही है और किसानों नाल सीधा संवाद वो करने वाले हैं। होर भी इधर किसान है, उन्होंने भी आपां गलबात करते हैं सभी कि और पत्रकार संघ सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार ये कहूँगे जी तिन्ने बिल दे बारे ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ श्री राहुल जी गांधी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं की तुहानूं आस है उन्हां तो? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। से निकल चुके हैं और दिल्ली नहीं गए थे? दिल्ली ਦਿੱਲੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, जाओगे? ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। की नाम है तुहाडा, की पिंड? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 2 BLW ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁਦ ਥਾਣੀ। अच्छा, जय हिंद जय ਉਹ भारत। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਇਆ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਰਿਸੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜੁਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਵਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਵਾ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਵਾ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਏ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਛੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ।
आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन ऐसा है जो अपनी मांग मांगे नहीं मानी जाएगी तो कभी नहीं मानी जाएगी। सभी भाई, जमींदार, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी मिलकर एक है और एक ही रहेंगे। सब भाई आप अपना सब वादा करो कि हम सभी एक मिलकर रहेंगे और इस बीजेपी सरकार को झुकाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे। ये मोदी है, मोदी, खट्टर और योगी तीनों ही वैसे ही हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, तीनों ही योगी, मोदी और खट्टर। तो इनको तीनों को हटाना है और ये कौम आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे और चाहे किसी और दे देना। ये तीनों ही लटर है, खट्टर है, फटे हैं। सभी भाई, नौजवान बच्चे और मेरे साथियों, सभी पूरे तन मन धन से लगाओगे जोर तो ये तीनों जाएंगे कुत्ते की मोर। जय हिंद, जय भारत। और भाई हाँ जी, क्या आपने बागड़ी में बोलो, घर की बात है। कोई और आदमी अपने विचार रखना चाहे, हम आए हैं ये नहीं कहे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए। ये ऐसे कानून हैं जो भारत को चंद मिनटों में 100 साल पीछे ले जाएंगे। तो आप लोगों और ने शांति बना के रखनी है। एक अपने जमीनें किसी किस्म का जो आज कोई किसान के नारा पास है वो किसान के पास नहीं कोई रहेगी, नारा यहाँ से बोलेंगे मत से। क्योंकि टोटल फिर ये अपने ऊपर के अंबानी, अडानी ये आ जाएंगे। जब किसान के पास कैसे जमीनें रहेगी, किसान क्या करेगा? आज मजदूर को 2 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, वो कैसे मिलेगा? क्योंकि सारा सामान है जो ऊपर चला जाएगा और मन चाहे रेट लगाए जाएंगे। आज गेहूँ 1925 रुपये है, किसान का कैसे गुजार होगा? ना MSP लागू की जा रही है, कोई गारंटी दे ना गारंटी देते हैं। जब किसान गेहूँ निकाल लेता है उस टाइम भाव बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं। जब किसान के पास एक दाना नहीं रहता, जब करते भाव 2200, 2300, 2400 रुपये, क्यों? अजय बागवान, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है, देश बचा के रखना हिंदुस्तान के अंदर आगे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लाएंगे और शुक्रिया अदा करता ये हूं। MSP है, ये कानून को रद्द करवा के कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये युवा नेता आ रहे हैं, ये जनता के अंदर जोश भरने के लिए, युवा किसान के अंदर, युवा नौजवान के अंदर जोश भरने के लिए आ रहे हैं। मैं गाँव गोरखा खाली से चल के मेरे साथ उप सरपंच महेंद्र भाकर ये भी चल के आए हैं। हम राहुल गांधी से हाथ में आए हैं और अभियान रहेंगे और कदम उठाएंगे। धन्यवाद करेंगे। मेरा नाम महेंद्र सारण, गाँव मोरजंड खारी। मेरा ख्याल है नेता अपने बता रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो नया जोश भरने के लिए आ रहे हैं, किसानों के बीच में नया जोश भरेंगे, तीनों अध्यादेश को वापस लाने के लिए जोश भरेंगे। हमारे साथ और भी बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, किसान, लंबा अनुभव है इनका। इनसे पूछते हैं भी मोदी का कानून जो पुट्ठे लेंदा। जय जवान जय किसान। मोदी जी का कानून पुट्ठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारों के लिए घाटो है जी। तो जगह 3-4 कानून बनाया है तो आंग पर अड़ी नहीं करनी चाहिए मोदी जी ने, क्योंकि आपने किसान भाई बैठे 250 गुजर चुका, इतनो धक्को करने लग रहा है तो गलत है। इसके माँ मोदी जी को आगे के लिए घाटा ही है। कांग्रेस पार्टी के लिए आज गरीबों की और मजदूरों की पार्टी कांग्रेस ही बचा रही है। ये तो तीनों राहुल का तू एक के लिए बन गया सा गई तीनों भाई, तो आगे लिए मान लो समझदारी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार लोग मरन ला रहे, पानी है कोनी, मान लो खेती बाड़ी वाला आदमी है, बन मंडी के लिए, इन लिए, बाणिया के लिए माने आधी रात रुपया चाहिए तो बाणियों दे, आधी रात कोई मुकलाओ है, ब्याह है, शादी है कोई, तो माने तो बाणिया को नहीं लेना पड़े जी। इंग राहुल गांधी आन लाग रहे हो जी को अब ए किसाना में
क्यों जोश भरना आया के करना है? नहीं जोश माना ऑटोमेटिक ही हो रही है किसाना ने ए तो गेड़ो मार ला रहे नहीं मार ला रहे। आज के दिन तो इतो जोश है कि बीजेपी आदमी ढोलकी कौन मान सके आखसी लागो क्योंकि सगड़ा गामा में नहीं घुसन देगा बीजेपी को। कि आज बीजेपी आदमियों ने मार ला रही है, जिम्मेदार आदमियों ने कांग्रेस रोज आने लग रही है। नौजवान जका लड़का है वह आज बाद में देखियो कि कांग्रेस पार्टी ने गहलोत जी और राहुल जी ये तो बहुत मोटे घराने के आदमी है। कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, 100 साल से चाल के आ रही है जी। गरीबों के लिए कांग्रेस फायदो है हर एक बात को। ये तो बहुत मैं कहूँ भी बना दिया और इसके माँ मोदी जी ने इतना धक्का नहीं करना चाहिए, बहुत धक्का कर रहे हैं। किसान कांग्रेस से जुड़ा किसान है, दिल्ली कब जाएगा? दिल्ली जाने के लिए हाँ कांग्रेस दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ेड़ी जनता और जुड़ गई। अब जनता है जी सगड़ी कांग्रेस से जुड़ने लग रही है। कांग्रेस के हिसाब दिल्ली ट्रैक्टर ट्रालियां बहुत पहुंच रही है और भी जाने लग रही है। हम खुद 2-2 4-4 5-5 आदमी 10-10 आदमी 20-20 आदमी हर एक गांव से जा रहे हैं जी। टूल नाका पर है, बड़ी दुख की बात है कि हमारा भाई किसान भाई मर रहे हैं। वहाँ एक ट्रैक्टर के तले 4-5 बहना ये पानी के लिए वो ट्रक ऊपर का टपा के ले गया। ये मोदी जी को दिस रहा नहीं है? अरे मोदी जी आप तो बहुत राजा आदमी हो, इतना पब्लिक के साथ धक्का नहीं करना चाहिए है। जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी ने क्या चाहिए? जिम्मेदार आदमी ने सिर्फ आपका मानतान वोट देके जिताया। अब सगड़ी कांग्रेस का नहीं जनता हो रही है का कांग्रेस पार्टी समझदारी दुनिया का जिदोरा हो रही है जी। माँ बहन बेटी बच्चा बटे मर रहे है और बहना मरी है। एक देखने का माँ ट्राली ट्रैक्टर ऊपर के टपा लीजिए, ये गलत है जी। मारो तो कहना वही है भी आज कांग्रेस के पास राहुल जी आ रहे हैं, बड़े भाग्य की बात है इन इलाके को कि बहुत बहुत भाग्य है। मैं तो ये बात ने माना कि दोनों भाई गेड़ा मार ला रहे हैं। मान लो गहलोत जी आ रहे हैं तो बहुत ही बधाई की बात है जी। जनता सगड़ी घरे बैठी खुश है कि आपके एरिया ने संभालने लग रही है। और मोदी जी तो आपको दिखा दियो जी, जको मोदी जी को प्लान वो दिखा दियो। अब बात कोनी मोदी जी यहाँ ड्रामा करके गोड़बाजी वाला तेरिया आंगली यहाँ कर ली, नहीं मिट्टी गोली कौन लेनी जी, ले ली। थारो कहने को मतलब है किसान अब मिट्टी गोली कौन लेवे बीजेपी सरकार की है कौन लेवे जी, मिट्टी गोली कौन लेवे। सब बच्चा के दिल में आ है कि अभी हमारा किसान लोग बैठे मर रहे हैं, किसान लोग 3 जगह वापिस करा के छोड़ांगा जी। ये है सोच। फुस्साराम जी बुढ़ानिया गांव रतनपुरा। हाँ तो ये थे फूसाराम जी, काफ़ी लंबे विचार उन्होंने प्रकट किए हैं और इन्होंने यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब जो नया जोश राहुल गांधी जी भर रहे हैं, किसानों के अंदर नया जोश भरा जाएगा और किसान आंदोलन को और गति मिलेगी। दिल्ली के अंदर जो किसान वहाँ बैठे हैं उनको नया जोश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, किसानों के रूप में इन्होंने ये भी कहा है कि हम दिल्ली भी जाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जो समर्थित किसान थे वो कम संख्या में गए, लेकिन अब लगता है कि यहाँ गोलूवाड़ा के अंदर जो आज किसानों से सीधा संवाद होने जा रहा है उसको देखते हुए किसानों की संख्या दिल्ली में बढ़ेगी और दिल्ली के अंदर संख्या इसकी बढ़ती जाएगी। और आपको मंच पर भी दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी भी यहाँ अधिकारी पहुँच चुके हैं और शीघ्र ही यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं। आपको तैयारियाँ इधर मंच की तरफ तैयारियाँ भी दिखा देता हूँ किस प्रकार तैयारियाँ की जा रही हैं और शीघ्र ही राहुल गांधी गोलूवाड़ा के सिद्धू रिसोर्ट में किसानों से सीधा संपर्क करने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको मंच की दिखा रहा हूं। यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे, किसानों से और बातचीत करते हैं कि इधर राहुल गांधी जो आज आ रहे हैं उसको लेकर। हाँ जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं आपके बीच में, कैसे देख रहे हैं और किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हो आप? मैं तो कौन कहना चाहूँ, किसान आंदोलन सही नहीं है। सही नहीं है तो ये इनका कहना है, कुछ नहीं कहना चाहते कि किसान आंदोलन सही नहीं है, लेकिन बैठे जरूर हैं जो मंच पर आगे कुर्सी पर विराजमान है। इनका विचार नहीं है, शायद ये कुछ बोलना नहीं पा रहे, इनकी इच्छा है वो तो, क्योंकि मीडिया किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकता, उसकी इच्छा पर ही होता है। हम तो विचार जानना चाह रहे थे कि आपका क्या विचार है। आज आप पहुंचे हैं यहाँ राहुल गांधी के किसान सम्मेलन में,
इधर और बात करते हैं कि आपका क्या कहना। हाँ जी, बोलो कुछ तो बोलो। बोली को देना राम राम ही कर दो। राम 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 कलम न्यूज को राम राम ही कर दो। राम 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 राम। तो ये कुछ संकोच कर रहे हैं बोलने का, राम राम जरूर कर रहे हैं। कलम न्यूज को राम राम इन्होंने किया, धन्यवाद है इनका। हाँ जी, आप क्या कहेंगे आज की जो राहुल गांधी की सभा होने जा रही है, जहाँ किसान का संवाद करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया है, वैसा होना चाहिए, लेकिन हम तो आए हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए सुविधा कर्मियों के नियमितीकरण और जैसे पंचायत सहायक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। इसके अलावा जैसे 2012 की जो टीचर्स भर्ती में अधिक अंक वाली याचिका करते हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। 2012 में जो भर्ती हुई थी उसके दौरान क्या है कि कम अंक वालों को स्थायी कर दिया गया, अधिक अंक वाले अभी तक हाईकोर्ट के आदेशों के कारण उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जो भर्ती कांग्रेस के समय की थी और बीजेपी सरकार ने उन अधिक अंक वालों को नियुक्ति न देकर एक आम युवा को निरुत्साहित किया है। हम चाहते हैं कि ये सरकार कौन कौन से विभाग में है? विभाग पंचायती राज शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्याएं हैं हमारे साथ। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, हाँ कंप्यूटर संघ ये हमारे साथ है, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ वगैरह भी है हमारे साथ, सुविधा कार्मिक और भी हैं। नमस्कार। तो यहाँ देखो, किसानों के बीच में जो है कंप्यूटर ऑपरेटरों सुविधा पर लगे हुए कर्मचारी भी राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्या को बताना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार के टाइम इनको नियुक्ति मिली थी, इनकी मांग यही है कि हमारे को नियमित किया जाए और नियमित रूप से जैसे सरकारी कर्मचारियों को ग्रेड मिल रहा है, सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमारे को दी जाए, ये इनकी मांग है। ये भी बीच में पहुंचे, संवाद के बीच में पहुंचे हैं। हालांकि ये किसानों के बेटे हैं, क्योंकि ये भी लंबे समय से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और ये अपनी मांग को यहाँ उठाने के लिए आए हैं। और इनका यही कहना है कि हमारी जो मांग है हमारे को नियमित किया जाए। और जो कांग्रेस सरकार से इनको आशा है कि राहुल गांधी से आज ज्ञापन भी देने वाले हैं। देखते हैं इनका ज्ञापन राहुल गांधी तक पहुंच पाता है, जहां फिर और किसी छोटे लीडर को दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी होती है। आखिरकार इनका ज्ञापन वास्तव में पहुंचना चाहिए। इच्छा लेकर आए हैं, यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी के लीडर भी बैठे हैं। इनकी मांग जो है लंबे समय चली आ रही है, इन्होंने ज्ञापन पर ज्ञापन दे रखे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं। देखना होगा कि आज इनके ज्ञापन पर कुछ सरकार करती है, जहां इसी प्रकार इनकी जो मांग है चलती रहती है। अभी इधर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि तैयारियां हो रही हैं और राहुल गांधी जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, मंच की तस्वीरें। यहाँ पर तैयारी की जा रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधा संवाद करने के लिए यहाँ कतार के अंदर खड़े हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे तमाम इलाके के निवासियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी कांग्रेस के हमारे एक लीडर है, पुराने लीडर से बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी जा रहे हैं आज, क्या किसानों के अंदर कैसा जोश भरेंगे? किसानों में पूरा जोश भरा हुआ है, क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए कोई बड़ा नेता आ रहा है पहली बार इस क्षेत्र में। वरना किसानों की बात तो यहीं उपखंड स्तर पर ही दब जाती है और जिला स्तर पर बातें तो बहुत हमारे जो नेता है वो करते रहे, लेकिन जिले पर बात नहीं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ सुनने के लिए आ रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह है। और कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग हैं वो उनको सुनने के लिए हैं। साथ में कि किसान वर्ग जो बीजेपी के राज से त्रस्त है, सेंटर की जो कानून बनाए हैं उसमें से जो कमियां हैं जो किसानों के फायदेमंद नहीं है, उनको सुनने के लिए राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। और ये जनता की आवाज़ शायद लोकसभा में उठाएंगे तो किसानों को कुछ फायदा मिलेगा। आपके जो कांग्रेस से समर्थित किसान हैं उनकी संख्या दिल्ली के अंदर जो पड़ाव डाला है उसमें कम है अभी तक। आगे से क्या रणनीति रहेगी? आगे इसी रणनीति के लिए तो गांधी साहब आ रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं भी कांग्रेस विचारधारा के लोग इस किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इस आंदोलन को कांग्रेस से जोड़ें। अभी तो आंदोलन चल रहा है वो किसान संघर्ष समिति अपने हिसाब से चल रही है, कांग्रेस की भागीदारी का में एक सिर्फ सिंधु बॉर्डर पर तो सरदारों का धरना है, लेकिन उसके अलावा किसान जाति अपने स्तर पर लगी हुई है। कांग्रेस में अभी इन्वॉल्व नहीं हुए इस आंदोलन में, बाहर से समर्थन दें, लेकिन यहाँ के किसान भी चाहते हैं भी राहुल गांधी हमारी बात को आगे तक पहुँचाएं और किसानों को समर्थन करें। नहीं, किसान जथेबंदी कहा है किसानों के झंडे के नीचे कोई भी आ सकता है, ये तो कांग्रेस के बड़े नेता बता सकते हैं जी, हम तो उस स्तर के नेता नहीं हैं। तो इनका यही कहना है कि
हालांकि किसान जथेबंदी ने यही कहा हुआ है किसानी झंडे के नीचे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कोई विचारधारा हो, सब आ सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन पार्टी के झंडे को छोड़कर किसानी झंडे पर आना होगा। किसानी झंडे के रूप में कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी युवा, कोई व्यापारी, कोई भी आ सकता है। हालांकि आज जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आशा यही है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके अंदर जोश भरा जा रहा है और धीरे धीरे क्या कि इनके अंदर दिल्ली जाने का जो मामला है वो हो सकता है उसकी बढ़ती जाए। हमारी जो आवाज है, आज जो यह किसान संवाद कार्यक्रम है